नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड फिल्म पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप करके ज़रूर देखिए, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज निफ्टी में जो अपना गिरावट हुआ है और अपना जो क्लोजिंग दिया है वो है 17,604 के लेवल के आसपास। लगभग निफ्टी में आज 1.61% की गिरावट के साथ निफ्टी ने इस लेवल पर अपना क्लोजिंग दिया है। तो निफ्टी में अगर और गिरावट की बात करें, निफ्टी ने टोटल जो नीचे बॉटम बनाया था वो था 17,500 के आसपास। लगभग 2% का गिरावट देखने को मिला और थोड़ा सा रिकवरी करने के बाद 17,600 के आसपास उसने सपोर्ट लिया। अगर बैंक निफ्टी बात करें तो बैंक निफ्टी में हमें आज 3% के ऊपर हमें गिरावट देखने को मिला। 40,345 के लेवल के आसपास क्लोजिंग हुआ है बैंक निफ्टी में। तो चलते आज के स्टॉक के चार्ट पे। उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए। साथ ही चैनल पे काफी शॉर्ट वीडियो मिल जाता है, उन वीडियो को देखिए, अच्छे लेवल पे मिलता है, उन स्टॉक को भी आप बाय कर सकते हैं ताकि आपको एक बेहतर रिटर्न मिल सके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट। एशियन पेंट को कहां से बाय कर सकते हो? 1% के ऊपर आज इस स्टॉक में हमें गिरावट देखने को बोला। एक और चीज आपको फिर से दोहरा रहा हूं, कई बार कहता हूं, हर बार कहता हूं, किसी भी वीडियो मैक्सिमम वीडियो में कहता हूं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट किस पे करना पड़ेगा? आपका जो टोटल कैपिटल है उसका 70%, टोटल कैपिटल का 70% लार्ज कैप और ब्लू चिप स्टॉक में ही डालना है। ये अगर डिसिप्लिन मान के अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपका जो पोर्टफोलियो हमेशा ग्रोथ पोर्टफोलियो दिखाएगा। कितना भी मार्केट में गिरावट हो, आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, आपका एटलीस्ट 70% जो कैपिटल है वो सेफ स्टॉक में इन्वेस्टमेंट है, सेफ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट है। बाकी 30% को भी आप थोड़ा डिवाइड करिए, किसी भी मिड कैप और स्मॉल कैप सिर्फ एक स्टॉक में मत लगाइए। उस 30% कैपिटल को भी आप 3-4 स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वहां से भी आपका रिस्क थोड़ा सा मैनेजमेंट हो जाता है। इस तरह अगर रिस्क मैनेजमेंट करके आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाएंगे तो फिर आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। लॉन्ग टर्म में ये जो स्टॉक, आप अगर अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो इंक्लूड करेंगे वो आपको बेनिफिट जरूर देके जाएगा। तो एशियन पेंट ऐसा ही एक ब्लू चिप स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है। इसको अगर अपने टॉप से अगर आपका 30%, 35% या फिर 40% करेक्शन में मिल जाता है, बाय करना बनता है। आज इस स्टॉक में 2% के हमें गिरावट देखने को मिला। 2700 पे क्लोजिंग हुआ है। थोड़ा नीचे के देखते हैं, टोटल ट्रेड हम देख लेते हैं। टोटल ट्रेड इस स्टॉक में आज हमें देखने को मिला 18 लाख के ऊपर, जहां से 64% डिलीवरी हमें हो चुका है। तो क्या इसी प्राइस पे हमें बाय करना चाहिए? नहीं, वो हम चार्ट पे देखते हैं। कोई भी इन्वेस्टर अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी अच्छे स्टॉक को बाय करना चाहता है, हमेशा मैंने लार्ज कैप स्टॉक के लिए बोला है कि अगर कोई भी लार्ज कैप अच्छा ग्रोथ स्टॉक या फिर ब्लू चिप स्टॉक अगर अपने टॉप से 30%, 35% के करेक्शन पे आपको मिल रहा है और वहां पे आपको सोचने की जरूरत नहीं, फर्स्ट लेवल के बाय आप कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। ठीक है, तो इस स्टॉक में भी ऐसा ही होने जा रहा है। 3500 के आसपास ये अपना हाई बना चुका है। उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं कंटिन्यू स्टॉक में गिरावट नजर आ रहा है और अच्छी बात है, एक ब्लू चिप स्टॉक एक अच्छे करेक्शन पे आ रहा है। तो कहां से इसको हम बाय कर सकते हैं? अभी ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 2700 के आसपास। तो फिर से किसी भी गिरावट में ये स्टॉक हमें मिल जाता है 2600 से लेके आप देख सकते हो ये जो 200 डेज मूविंग एवरेज वो है 2530-40 के आसपास। इस लेवल के आसपास अगर भी मिल जाता है या फिर 2500 के आसपास, इन दो लेवल से कहीं पे भी हमें एक सपोर्ट देता है या फिर एक रेंज बाउंड ट्रेड नजर आता है, सपोर्ट नजर आता है, जरूर इस लेवल पे हम फर्स्ट बाय जरूर कर सकते हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, आप कर सकते हैं। हाँ, अगर इसके बाद भी स्टॉक में और गिरावट होता है, नेक्स्ट बाय करेंगे, नेक्स्ट 7% और 8% कहीं जहां पे भी जाके ये नेक्स्ट सपोर्ट लेता है वहां पे हम नेक्स्ट बाय कर सकते हैं। इस तरह स्लोली एक्यूमुलेशन कर सकते हैं लार्ज कैप स्टॉक में। बेसिकली लार्ज कैप जो स्टॉक होते हैं वो 30% और 40% के आसपास करेक्शन पे ही अपना उसके बाद से बाउंस बैक कर लेता है। ठीक है, और बाकी अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में देखते हैं तो मैक्सिमम मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक 40 से लेके 45% करेक्शन पे आने के बाद एक सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। उस लेवल पे अगर फर्स्ट लेवल की बाय करते हैं या फिर 50% करेक्शन पे अगर आ जाता है वहां पे फर्स्ट लेवल की बाय करते हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। मे भी वहां से 50% करेक्शन से और 10% या फिर 50% या फिर और 20% भी गिरावट हो सकता है, ऐसे नहीं कि हो नहीं सकता। इसलिए और 2-3 लेवल की बाइंग का कैपेसिटी हमें रखना चाहिए उन स्टॉक के लिए। ऐसे अगर हम एक स्ट्रेटेजी बना के इन्वेस्टमेंट करेंगे, कभी भी हमें जब भी गिरावट होता है तो हमें ये डर नहीं रहेगा कि हाँ हमने कहां से इन्वेस्ट करें, कहां से, ये जो डर रहता है और नीचे ना चला जाए, ये जो डर है आपका हमेशा खत्म हो जाएगा। और एक चीज आप कर सकते हैं, कभी भी अगर जो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक लेना चाहते हैं और आप कब ले, इसका एक ही सॉल्यूशन है और कितना अमाउंट ले।
50% करेक्शन पे अपना टोटल इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं, जैसे किसी भी स्टॉक में, जैसे डिक्सन को लीजिए, डिक्सन एक मिड कैप स्टॉक है, डिक्सन अगर अपने टॉप से 50% करेक्शन पे है, 55% करेक्शन है और वहां पे बाय करना चाहिए और आप ये सोचिए कि और ना गिर जाए, मैं कैसे बाय करूं, तो फिर ये चीज सब कुछ आंख बंद करके आप अपना टोटल कैपिटल का 50% इन्वेस्टमेंट, अगर 50% या 55% एक ही झट में आ रहा है, वहां पे सपोर्ट ले रहा है, वहां से बाय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बाय नहीं कर सकते, बाय कर सकते। उसके बाद भी गिरावट होता है, नेक्स्ट 50% और 10% और 5% की गिरावट के बाद हर एक सपोर्ट पे स्लोली स्लोली इन्वेस्टमेंट करते जा सकता है। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन के आपको उस स्टॉक पे कितना भरोसा है। ठीक है, तो चलते हमारे नेक्स्ट स्टॉक के पास। इजी माई ट्रिप पे आज 4% के ऊपर हमें गिरावट देखने को मिला और 49 के आसपास जो प्राइस है वहां पे क्लोजिंग हुआ है, जिनका जो लो बना है 48.40। थोड़ा नीचे आकर देखते हैं इसका, अगर टोटल ट्रेड देखते हैं तो 1 करोड़ के ऊपर हमें ट्रेड देखने को मिला, जहां से 50% डिलीवरी है। चार्ट पे देखते हैं तो इजी माई ट्रिप को कहां से बाय कर सकते हैं। 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करूं, इसके अगर टॉप देखते हैं तो 75 के आसपास है और अभी ये ट्रेड करा है 50 के लेवल के आसपास। इसके अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखते हैं वो है 45 के आसपास। कई बार उसने सपोर्ट लिया और एक शॉर्ट रेंज में उसने ट्रेड किया है और छोटे जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए काफी फायदा देके गया है ये स्टॉक शॉर्ट रेंज में जब ये ट्रेड कर रहा था। तो ऐसा नहीं कि हर एक बार इस लेवल पे ही सपोर्ट लेगा, मे बी इस सपोर्ट को अगर तोड़ता है तो नीचे भी आ सकता है। अभी की अगर सिचुएशन की बात करें, अपने टॉप से लगभग 30% करेक्शन पे ये ट्रेड कर रहा है। अगर और गिरावट होता है इस स्टॉक में तो कहां से हम किस लेवल से हम बाय कर सकते हैं। उससे पहले एक और चीज आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप 45 लेवल के आसपास आने के बाद अगर आप सोचते हो कि इस लेवल पे सारा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देना है तो आप गलत हो। इस तरह अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे आपका स्ट्रेटेजी गलत है। आपको हर एक लेवल के लिए, नीचे के लेवल के लिए बैकअप पैसा जरूर रखना चाहिए। अगर ये स्टॉक 30 या फिर 25 में भी आ जाता है किसी बड़े गिरावट में, वहां पर आपके पास बाइंग कैपेसिटी होना चाहिए। इस तरह अगर स्ट्रेटेजी बना के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा और अच्छे स्टॉक में आप बने रहेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, और अभी के लिए हम इतना दूर नहीं सोचेंगे, इतना ही सोचेंगे कि हाँ, अगर 45 के लेवल के आसपास आता है तो फर्स्ट लेवल की बाय हम इस स्टॉक पे कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अगर कंटिन्यू गिरावट रहते हैं नीचे के लेवल हमें तैयार रहना पड़ सकता है, ऊपर के लेवल को स्किप करके नीचे के लेवल के लिए ज्यादा करेंगे, जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आप करते हैं वहां से बाइंग करेंगे। एक और चीज कभी कभी देखता हूं, जब भी कोई भी अच्छा स्टॉक अपने टॉप से 50%, 60% या फिर 70% करेक्शन कर लाता है, आप लोग छोड़ देते हो उस स्टॉक को। वही तो आपको अपॉर्चुनिटी है। 70% करेक्शन पे अच्छे स्टॉक अगर करेक्शन कर लेता है उनको आपको होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इस तरह का स्ट्रेटजी बना के इन्वेस्ट करेंगे तब भी तो आपको एक मल्टीबैग रिटर्न देगा, ना कि 20% करेक्शन पे आया आपने बाय कर लिया वो स्टॉक मल्टीबैग रिटर्न देके जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीप करेक्शन पे ही अगर आप बाय कर पाते हैं तभी आपको एक मल्टीबैग रिटर्न देने की कैपेसिटी रखेगा अच्छे स्टॉक्स। हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है एक्सिस बैंक। और जो बैंक निफ्टी है काफी भागा हुआ है, बैंक निफ्टी काफी भागा हुआ है। बैंकिंग सेक्टर के जितने भी स्टॉक है काफी भागा हुआ है। अगर बैंक निफ्टी कोई भी करेक्शन होता है, शॉर्ट टर्म के लिए करेक्शन होता है, तो बैंक निफ्टी के जितने भी अच्छे स्टॉक है उन पर भी हमें गिरावट दिखाई पड़ सकता है। तो एक्सिस बैंक एक वॉलेटाइल स्टॉक है, उसके बाद भी अच्छा रिटर्न देके जाता है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा। लॉन्ग टर्म के लिए आप एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक को आप टारगेट कर सकते हैं ब्लू चिप स्टॉक में। ठीक है, इसकी अगर टॉप देखते हो तो 900 के ऊपर उसका टॉप है, अभी ट्रेड कर रहा है 874 के आसपास। तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार आपको करना चाहिए। एटलीस्ट आपको इस लेवल पे आने के बाद जो कि है 800 के आसपास अगर ये स्टॉक आपको मिल जाता है और वहां पे सपोर्ट दिखता है तभी हम बाय करेंगे। अगर कंटिन्यू गिरावट रहता है या फिर मार्केट में वीकनेस रहता है हम बिल्कुल बाय नहीं करेंगे। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। हम थोड़ा सा इंतजार करने के बाद ये स्टॉक अगर हमें मिल जाता है 750 के लेवल के आसपास, वहां से हम बाय कर सकते हैं। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन हम बाय करेंगे। तब तक के लिए इसको हम ट्रैक करते रहेंगे, बाय बिल्कुल नहीं करेंगे और सिचुएशन समझ के और लेटेस्ट अपडेट जरूर मिल जाएगा जहां से आपको बाय करना है। ठीक है, चलता हमारे नेक्स्ट के पास। तो हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक है एसबीआई और एसबीआई में भी आज हमें 30 गिरावट देखने को मिला और 1 वीक के कैंडल से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। अगर इसके टॉप देखते हो तो 600 के ऊपर इसका टॉप है। अगर गिरावट में हम देखते हैं तो ये 540 के आसपास ये आ चुका है। 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ये टच कर चुका है और कई बार इस लेवल पे उसने सपोर्ट भी लिया। हाँ, यहां से शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट तो ले सकता है, पर हाँ बैंक निफ्टी अगर प्रेशर बनता है इस टर्म में जरूर बनेगा प्रेशर। अगर आता है तो 500 के लिए हम पहले ट्रैक करेंगे इसको
वहां पे आता है, सपोर्ट लेता है, तभी बाय करेंगे। कंटिन्यू अगर प्रेशर बनता है ऊपर के लेवल को स्किप करके नीचे के लेवल का इंतजार करेंगे, जो कि हो सकता है 450। अभी के लिए इन दो लेवल को ट्रैक करेंगे। लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो मिल जाएगा अगर और गिरावट होता है इस स्टॉक में, ठीक है। तब तक के लिए इस लेवल के लिए ट्रैक करते रहिए, देखते हैं इस लेवल पे ये सपोर्ट लेते हैं, सपोर्ट लेता है तभी बाय करेंगे, वरना इंतजार करेंगे नीचे के लेवल के लिए। चलता हमारे नेक्स्ट के पास। डिक्सन ने उसका क्वार्टर रिजल्ट, ठीक है, एज एक्सपेक्टेड क्वार्टर रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिला और उसका जो रिजल्ट है आज देख सकते हैं 18% के ऊपर हमें गिरावट देखने को मिला। 2728 पे क्लोजिंग है और ऑलरेडी जब ये करेक्शन करा तभी मैंने बोला था कि स्टॉक मुझे वीक लग रहा है, तो उसी का आप देख सकते हो रिजल्ट भी आ चुका है। लो बना है 2630 और 31 और आज मैंने टेलीग्राम चैनल पे बोल भी दिया है कि इसको बाय करना चाहिए या नहीं, और जो लोग ऑलरेडी लिस्टेड है टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइंट है उनको ऑलरेडी ये मैसेज मिल चुका होगा, ठीक है। 50 हाई देखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो 4829 है, लो है 2631। तो और नीचे आके देखते हैं टोटल ट्रेड इस स्टॉक में आज हमें देखने को मिला 49 लाख के ऊपर, जहां से 36% का डिलीवरी है और ये एक मिड कैप स्टॉक है, अच्छा स्टॉक है। अगर ग्रोथ के लिए आपके पास कॉन्फिडेंस है, हाँ ये आपको ग्रोथ देके जा सकता है फ्यूचर में, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए। चलते हैं स्टॉक के चार्ट। तो आ चुके हैं डिक्सन के चार्ट पे, 1 वीक के करने से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसके अगर टॉप देखते हैं तो इसका टॉप 6000 के ऊपर है, वहां से उसने जब लास्ट टाइम करेक्शन किया तो 3300 के आसपास उसने सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर से उसने 4000 के आसपास उसने उसके ऊपर उसने हाई बनाया, फिर से स्टॉक में प्रेशर बनता हुआ दिखा और आज तो 18% के ओवर हमें गिरावट देखने को मिला, ऑलमोस्ट 20% इसने नीचे लो बनाया। 2729 पे क्लोजिंग हुआ है आज इस स्टॉक में, 200 डेज मूविंग एवरेज को ये क्रॉस कर चुका है। तो ऑलरेडी जब ये करेक्शन कर रहा था तब भी मैंने बोला था कि 3000 से लेके 2500 के आसपास ये सपोर्ट लेता है। अगर सपोर्ट ले लेता है 2500 का मस्ट बाय लेवल है, अगर इस लेवल पे ये सपोर्ट ले लेता है तो आज जिन्होंने बाय किया, ठीक है बाय किया, तो ऐसा मत समझिए कि यही इसका आखिरी है। नीचे और भी करेक्शन कर, और भी 15% 10% या फिर 12% करेक्शन कर सकता है। अगर करता है नीचे के लेवल पे बाइंग कैपेसिटी जरूर आपके पास होना चाहिए, और जो इंतजार करना चाहते हैं इंतजार कर सकते हैं। किसी भी गिरावट में ये आपको फिर से मिल जाता है 2600 या फिर 2500 के आसपास, वहां पे सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, वहां से फर्स्ट लेवल की बाय कर सकते हैं। और मुझे लगता है कुछ दिन तो ये थोड़ा सा वीक रह सकता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। देखते हैं मंडे क्या होता है और उसके बाद फिर से एक फ्रेश वीडियो आ जाएगा जहां से आपको मैं बोल दूंगा कि कहां से इसको फर्स्ट बाय करना है। तब तक के लिए इसको इस लेवल के लिए आप ट्रैक कर सकते हैं, सपोर्ट लेता है आप खुद ही बाय कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो इसको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट के लिए लेने के लिए, ठीक है। और ऐसा मत कि यही उसका लास्ट है, और भी गिरावट हो सकता है, इसके लिए आपको बस बैकअप पैसा जरूर होना चाहिए। हमेशा बैकअप पैसा रहिए क्योंकि निफ्टी अभी भी अच्छे खासे ऊपर है। अगर और गिरावट होता है निफ्टी में, एक से बढ़ के एक स्टॉक आपके पास नीचे के लेवल पे बाइंग करने के लिए मिल जाएगा। तो बैकअप पैसा रखिए, हाथ में पैसा रखिए और अपॉर्चुनिटी का इंतजार कीजिए। इस तरह की वीडियो बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।